श्री गणेश अंक में श्री गिरि नंदनी नंदन से प्रार्थना। देव विनायक ध्यान धरे मन, करण सुने गुण गान तुम्हारे। ले रसना रस नाम का सादर, लोचन रूप ललाय निहारी। नासिका मध्य सुवास सुअंग की, प्राप्त प्रसाद हो सांझ सकारे। सेवन में गणनाथ के हाथ हों, पाथ पदावज के माथ हमारे। रंग चढ़े विषयों का कहीं भी कभी नहीं, हो उनकी सदा वृत्ति असंग। संगति साधु की पंगति की मिले, हो उसमें अनुरक्ति अभंगा। देख सदा सब में प्रभु आपको, पाप का चित से दूर हो दंगा। संस्कृति होवे विरक्ति पर दायनी, मानस में बहे भक्ति की गंगा। मोदक प्रेम का अर्पित है, जन का मन मोद से मंडित कीजिए। लूट खसोट मचा रहे अंतर के खल, शत्रु को खंडित कीजिए। शुंड प्रचंड उठाइए, विघन समूह उद्दंड को दंडित कीजिए। मोह वितान मिटाकर ज्ञान दे, ज्ञान निधे पटु पंडित कीजिए। अंत नरांतक का किया एक, अनेक नरांतक हैं अब जाए। धेनु धरा सुर संत के ऊपर, भूपर संकट कोटिक आवे। लो अवतार प्रभु अविलंब, तुम्ही सबके अवलंब सुहाए। मंगल मूर्ति अमंगल दूर करो, जग में मुद मंगल छावे। भारत आरत दीन दुखी, अवतार धड़ी अपनी को बचाइए। धर्म की नीति का आदर हो यहाँ, नैतिक कीर्ति को उठाइए। आस्तिकता चमके रवि सोमसी, नास्तिकता तोम मिटावे। आइए है गिरि नंदनी नंदन, दर्शन है भाव भीति भगाइए। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश अंक में वारदाता श्री गणेश। प्रत्येक मनुष्य की कोई ना कोई कामना होती है। जिनको क्लेश है वे क्लेश का नाश चाहते हैं, दूसरे ऐश्वर्य और भोग चाहते हैं। अपनी कामना पूर्ण करने के लिए लोग सभी प्रकार के प्रयत्न करते हैं, किंतु क्या कोई अपनी कामनाएं देव के सहारे बिना पूरी कर सकता है? कामनाओं का कोई अंत ही नहीं है और ये हमें छोड़ती भी नहीं है। हमारे सारे लौकिक उपाय व्यर्थ हो गए और हमें तृप्ति नहीं मिली। कामनाओं का शमन करने के लिए और शांति पाने के लिए एक ही उपाय है, भगवान की उपासना। भगवान की उपासना अनादि काल से चलती आ रही है। इससे जन जन अपनी आत्मा को शांति प्रदान करता आ रहा है। उसकी आशाएं भी बिना प्रयास के ही पूर्ण होती रहती हैं। हम भगवान की उपासना कैसे करें, इसके लिए वेद और तंत्र शास्त्र उपासना के बहुत से मार्ग बतलाते आ रहे हैं। ये उपासनाएं मंत्रों के माध्यम से चलती हैं। प्रत्येक मंत्र के अलग अलग देवता होते हैं। भगवान तो एक ही हैं, फिर भी
भक्तों की रक्षा के लिए वे नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। उन अवतारों में विशिष्ट शक्ति और क्रियाएं दृष्टिगोचर होती हैं। विशिष्ट शक्ति युक्त देवताओं की उपासना से हमारे अंदर विशिष्ट शक्तियां जागृत होती हैं और कार्यों में सिद्धि भी मिलती है। श्री गणेश जी भी भगवान के ही एक विशिष्ट स्वरूप है। वे पार्थिव शिव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इनकी उपासना कई प्रकार की है। इनके रूप भी अनेक हैं। रूप के अनुसार नाम भी भिन्न भिन्न हैं, जैसे महागणपति, चिंतामणि गणपति, हरिद्रा गणपति इत्यादि। गणेश जी के बहुत से मंत्र हैं। तंत्र ग्रंथों में मंत्रों की पुरशरण अनुष्ठान आदि की विधि विस्तार से प्रतिपादित है। विधि के अनुसार उनके अनुष्ठान करने से हम लौकिक और पारलौकिक फल प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कृपा से मोक्ष तक की भी प्राप्ति होती है। विघ्न निवारण के लिए गणेश जी सुप्रसिद्ध है। न केवल विघ्न विनाशी वर प्रत्येक कामना भी उनकी उपासना से पूर्ण होती है। भारत का सनातन मत अवलंबी कोई भी व्यक्ति हो, किसी न किसी रूप में इनका पूजन करता ही है। भारत के सभी घरों में समष्टि और व्यष्टि रूप में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनका पूजन हुआ करता है। प्रत्येक मंदिर में गणेश जी को हम देख सकते हैं। वे चाहे शिव मंदिर हो, चाहे विष्णु मंदिर या कोई अन्य मंदिर, गणेश जी सबको अभीष्ट हैं। देवों की पूजा या किसी अन्य मंगल कार्य को करते समय सर्वप्रथम इनकी पूजा आवश्यक होती है। श्री गणेश पूजन के बिना किसी कार्य का आरंभ नहीं हो सकता। शास्त्रों में सर्वप्रथम इनका पूजन विहित है। सारे शांकर मत अनुयायी लोग पंचायतन पूजन करते हैं। उस पंचायतन में शिव, नारायण, सूर्य, देवी और गणेश जी हैं। गणेश भक्त इन देवों में गणेश जी को प्रधानता देकर के उनकी पूजा करते हैं। व्यास जी ने महाभारत लिखते समय अन्य किसी को इस कार्य के लिए समर्थ नहीं पा करके इन्हीं से उसे लिखने के लिए प्रार्थना की थी। इन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और व्यास जी जैसे जैसे कहते गए वैसे वैसे ही श्री गणेश जी लिखते गए। विनायक जी के विषय में पुराणों में बहुत सी रोचक कथाएं वर्णित हैं और कुछ अन्य परंपरा से भी सुनी जाती हैं। गणेश जी के मंत्र बहुत से हैं। उन्हें गुरुमुख से जान करके दीक्षा पूर्वक ग्रहण करने से ही उसका फल मिलता है। इनमें से कुछ मंत्र तो ऐसे भी हैं जिनका उपदेश लिए बिना भी इनका पाठ और जप कर सकते हैं। जो लोग उपदेश ना पा सके थे वे गणपति सहस्त्र नामावली, अष्टोत्तर शत नामावली या द्वादश नामावली अथवा गणेश के स्तोत्र पाठ आदि कर सकते हैं। उनकी द्वादशानावली इस प्रकार है। पहली है समुखाय नमः, दूसरी है एक दंताय नमः, तीसरी है कपिलाय नमः, चौथी है गजकर्णकाय नमः, पांचवी है लंबोदराय नमः, छठी है विकटाय नमः, सातवीं है विघ्ननाशाय नमः, आठवीं है विनायकाय नमः, नौवीं है धूम्रकेतुवे नमः,
10वीं हैं गण अध्यक्षाय नमः, 11वीं हैं भालचंद्राय नमः, 12वीं हैं गजाननाय नमः। इन नामों से दूर्वा चढ़ाने से श्री गणेश जी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सभी कामनाएं सफल बना सकते हैं। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश जी आदौ पूज्यो विनायक। हम उक्ति के अनुसार समस्त शुभ कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की अग्र पूजा विशाल हिंदू जाति में सुप्रसिद्ध और प्रचलित है। श्री गणेश जी सर्वस्वरूप पर ब्रह्म रूप हैं। गणपति अथर्व शीर्ष में त्वम ब्रह्माम तम विष्णुस्तम रुद्र इत्यादि के द्वारा उन्हें सर्वरूप कहा गया है। श्री गणेश पुराण, मुद्गल पुराण आदि गणेश संबंधी कई पुराणों में तथा अन्य तत्व संबंधी संहिताओं साहित्यों में भी गणेश जी का पर ब्रह्म रूप ही मुख्य रूप से वर्णित है। मुद्गल पुराण में श्री गणेश जी को ओंकार स्वरूप बताया गया है। ओम इति शब्दो अभूत स वे गजाकारा। ऋग वेद संहिता में भी गण नाम त्वा गणपतिम हवामहे कविम कवि नाम इत्यादि वचनों से इनका ही वर्णन किया गया है। श्री गणेश जी सर्वविघ्नों के हरता तथा सिद्धि बुद्धि के प्रदाता हैं। गणेश उपासना एवं गणेश मूर्ति की पूजा न केवल भारत में ही अपितु चीन, जापान, बाली, नेपाल, ब्रह्मदेश तथा अफगानिस्तान के अतिरिक्त अन्य कई दूर दूर देशों में भी किसी न किसी रूप में प्रचलित है और वहाँ इनके प्रमाणभूत विशिष्ट प्रकार की मूर्तियाँ और मंदिर आज भी विद्यमान हैं। श्री गणेश जी समस्त जगत को कल्याण प्रदान करें। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणपति पूजन की प्राचीनता एवं वैदिकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रातपर पूर्णतम पर ब्रह्म परमात्मा ही गणनाथ एवं विनायक कहे गए हैं। सृष्टि के उत्पादन में आसुरी शक्तियों द्वारा जो विघ्न बाधाएं उपस्थित की जाती हैं उनका निवारण करने के लिए सृष्टि के प्रारंभ से ही भगवान गणपति के रूप में प्रकट हो ब्रह्मा जी के कार्य में सहायक होते आए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि के गणानाम त्वाम इत्यादि मंत्रों में भगवान गणपति का सुस्पष्ट उल्लेख मिलता है। धर्मपुराण भारतीय जनता अनादि काल से ही वैदिक एवं पौराणिक मंत्रों द्वारा भगवान गणपति की पूजा करती चली आ रही है। कुछ लोगों का कथन है कि वेद में आए हुए मंत्रों का प्रकरण अनुसार अर्थ देखने पर यह सिद्ध नहीं होता कि वे मंत्र गणेश पर ही हैं, किंतु उनका ये कथन किसी प्रकार भी संगत नहीं दिखता, क्योंकि मंत्रों का विनियोग श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या इन 6 परमाणुओं के अनुसार होता है। इनमें भी श्रुति सबसे प्रबल है। परवर्ती सभी परमान क्रमशः दुर्बल माने जाते हैं। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्यानाम समय इस सूत्र के अनुसार वेद मंत्रों की विनियोग की व्यवस्था बताने वाले महर्षि जैमिनी ने यह सुस्पष्ट निर्णय दिया
कि श्रुति से होने वाले विनियोग की अपेक्षा लिंग से होने वाला विनियोग दुर्बल है। वेद के अर्थ को जान करके किए हुए विनियोग को ही लिंग से होने वाला विनियोग कहते हैं। अर्थ ज्ञान की अपेक्षा न रख करके सीधे श्रुति वचन द्वारा बताया गया विनियोग ही श्रुति के द्वारा किया गया विनियोग कहलाता है। ये विनियोग अर्थ को जान करके किए जाने वाले विनियोग की अपेक्षा बलवान होता है, क्योंकि वेद मंत्र के अर्थ को जान करके जब तक हम उसका विनियोग करते जाएंगे उससे पहले ही श्रुति वचन सीधा उसका विनियोग बतला देगा। इस न्यास से गणनाम त्वाम इत्यादि मंत्रों के अर्थ को जानकर के विनियोग करने से विलंब होगा और वचन के द्वारा उससे पहले ही उनका सीधा श्री गणेश पूजा में विनियोग हो जाएगा। इन मंत्रों का गणेश पूजा में सीधा विनियोग बताने वाले गणानाम त्वेति मंत्रेण गणानाथम प्रपूज्येत ऐसे वचन शास्त्रों में मिलते हैं। इसलिए इन मंत्रों का अनादिकाल से श्री गणेश पूजा में चला आने वाला विनियोग ध्रुव सत्य है। कहा जा सकता है कि ऐसे वचन स्मृतियों और पुराणों में मिलते हैं, वेदों में नहीं। पर ऐसा कहना दुस्साहस मात्र है, क्योंकि चारों वेदों की 1131 शाखाओं से इस समय केवल 11 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। आचार्य श्री जैमिनि ने यह भी अपना निर्णय दिया है कि स्मृतियों और पुराणों में मिलने वाले वचनों का यदि प्रत्यक्ष विरोध ना मिलता हो तो ये अनुमान करना चाहिए कि इन्हीं अर्थों वाले वेद मंत्र अवश्य रहे हैं, जो अब उन शाखाओं के लुप्त हो जाने के कारण मिलते नहीं हैं। यदि स्मृतियों और पुराणों के वचनों का प्रत्यक्ष वेद मंत्रों से विरोध होता हो तो स्मृति और पुराणों के वचन त्याग देने चाहिए, किंतु विरोध ना होने पर उन स्मृति वचनों के मूलभूत वचन अनुपलब्ध वेद भाग में अवश्य होंगे, ऐसा अनुमान कर उन स्मृति पुराणों के वचनों को प्रमाण मान करके उनके अनुसार ही वेद मंत्रों का विनियोग करना चाहिए, जैसा कि मीमांसा का वचन है। विरोधे तवनपेक्षम स्याद सती हैनुमानम। आचार्य श्री जैमिनि के इस सूत्र के अनुसार सनातन धर्मी हिंदू जनता अनादिकाल से भगवान श्री गणपति का उपयुक्त वेद मंत्रों से पूजन करती चली आई है और भगवान श्री गणपति की कृपा से उनके सभी कार्य आज तक निर्विघ्न आनंद सहल होते चले आए हैं। परम पूज्यपाद भगवान आद्य शंकराचार्य महाराज ने अपने ग्रंथों में ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यदि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो पशु पक्षियों तक के भी सब कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं, और यदि अप्रसन्न हो तो साक्षात विश्व के सृष्टा भी उस कार्य के करने में सर्वथा असफल हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं। अतः आस्तिक हिंदू जनता को बड़ी श्रद्धा तथा दृढ़ भक्ति के साथ भगवान श्री गणपति गणेश की सदैव पूजा प्रार्थना ध्यान आदि कराना चाहिए। यह लौकिक और पारलौकिक सभी कार्यों को निर्विघ्न और आनंद संपन्नता का एकमात्र उपाय भगवान गणेश जी की प्रसन्नता ही है। ओम गणपते नमः। श्री गणेश अंक में शक्ति और शिव तत्व से गणेश तत्व का आविर्भाव। भगवान शिव जगन्नियंता जगदीश्वर हैं।
ईश्वर महेश्वर शब्द शिव शब्द के पर्याय हैं। श्रुति भी यही कहती है कि जो अपनी स्वरूप भूता विविध शासन शक्तियों द्वारा इन सब लोगों पर शासन करता है, वह रुद्र परमात्मा एक ही है। इसलिए ज्ञानी जनों ने दूसरों का आश्रय नहीं लिया। वह परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित है। संपूर्ण लोकों का रचना करके उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर प्रलय काल में इन सब को समेट लेता है। अग्नि को शिव और सोम को शक्ति कहा जाता है। सोम शब्द उमा से ही बना है। उम्या सहिता सोम, ये तत्व बृहद जाबालो उपनिषद के दूसरे ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है। भाव ये है कि इस संपूर्ण जगत के आत्मा अग्नि एवं सोम है, अथवा इसे अग्नि रूप भी कहते हैं। घोर तेज अग्नि रुद्र का शरीर है। अमृत में शक्ति देने वाला सोम शक्ति रूप है। अमृत रूप सोम सब का प्रतिष्ठा है। विद्या और कला आदि में वह तेज व्याप्त है। स्थूलियां सूक्ष्म सब भूतों में रस सोम और तेज अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। तेज के दो प्रकार हैं, सूर्य और अग्नि। सोम के भी दो रूप है, रस और अनिल। तेज के विद्युत आदि अनेक भेद हैं। तेज और रस से ही ये चराचर जगत बना है। अग्नि से ही अमृत सोम उत्पन्न होता है और सोम से अग्नि बढ़ती है। अतः अग्नि और सोम के परस्पर हविर यज्ञ से सब जगत उत्पन्न है। अग्नि उधर्व शक्ति में होकर के अर्थात ऊपर को जाकर के सोम रूप हो जाती है और सोम अधा शक्ति में होकर के अग्नि बन जाता है। इन दोनों के संपुट में निरंतर ये जगत रहता है। जब तक सोम रूप में परिणत ना हो तब तक अग्नि ऊपर ही जाती रहती है और सोम अमृत जब तक अग्नि रूप ना बने तब तक नीचे ही गिरता रहता है। इसलिए कालाग्नि रूप रुद्र नीचे है और शक्ति इसके ऊपर विराजमान है। दूसरी स्थिति में फिर सोम की आहुति हो जाने पर अग्नि ऊपर और पावन नीचे को जाता है। ऊपर जाती हुई अग्नि अपनी आधार शक्ति सोम से ही धृत है और नीचे आता हुआ सोम शिव की ही शक्ति कहलाता है। अर्थात बिना शिव के आधार के वह भी नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे के आधार पर हैं। शिव शक्ति में है और शक्ति शिव में है। ये सदाशिव अपनी शक्ति से युक्त होकर के सृष्टि रचते हैं। श्वेत अश्वतरो उपनिषद में लिखा है, प्रकृति को माया जाने और महेश्वर को मायापति समझे। उन्हीं के अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। जैसे प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि होती है, वैसे ही भगवान शिव तथा भगवती उमा से श्री गणेश जी का आविर्भाव हुआ। गणेश के जन्म की कथा यूं तो अन्यत्र भी मिलती है, परंतु विस्तार के साथ यह शिव पुराण, स्कंद पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में उपलब्ध है। गणेश पुराण में तो पूरा उन्हीं का आख्यान है। वे ही एकमात्र जगत की सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता कहे गए हैं। सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होकर के प्रलय काल में उन्हीं में तिरोहित हो जाता है। शिव पुराण की रुद्र संहिता के कुमारिका खंड में यह कथा है कि पार्वती कभी स्नानार्थ जा रही थी। उन्होंने अपने शीर के मैल से एक पुतला निर्मित करके गृह रक्षा के लिए द्वारपाल के रूप में स्थित किया।
यही द्वारपाल गणेश जी थे। गृह में प्रवेश के लिए आने वाले शंकर जी को उन्होंने रोका। शंकर जी ने रुष्ट होकर के युद्ध में उनका मस्तक काट दिया। फिर गज का सिर जुड़ने के कारण उनका नाम गजानन पड़ा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में वर्णन है कि विवाह के बहुत दिनों बाद तक संतान अभाव के कारण पार्वती जी ने श्री कृष्ण के व्रत से गणेश जी को उत्पन्न किया। शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट करके गिर गया। पुनः विष्णु ने उनके हाथी का सिर जोड़ दिया। शिव पुराण के अनुसार एक समय शंकर जी से वर प्राप्त करके असुर अजय हो गए। तब देवों की प्रार्थना पर श्री शंकर जी का तेज पार्वती के गर्भाशय में जाकर के समय के अनुसार बालक रूप में उत्पन्न हुआ और उनका नाम विघ्नेश्वर पड़ा। श्री गणेश का वास्तविक अर्थ क्या है, इस पर भी विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। गण का अर्थ है वर्ग, समूह, समुदाय। ईश का अर्थ है स्वामी। शिव गणों एवं गण देवों के स्वामी होने से उन्हें गणेश कहते हैं। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य गण देवता कहे गए हैं। गण शब्द व्याकरण के अंतर्गत भी आता है। अनेक शब्द एक गण में आते हैं। व्याकरण में गण पाठ का अपना एक अलग ही अस्तित्व है। वैसे ही भवादि, अदादि तथा जुहोत्यादि प्रभृतिगण धातु समूह हैं। गण शब्द रुद्र के अनुच्चर के लिए भी आता है, जैसे कि रामायण में कहा गया है, संख्या विशेष वाली सेना का भी बोधक गण शब्द है। धना अध्यक्ष समो देव प्राप्तो ही वृषभ ध्वज उमा सहायो देवेशो गणेश्च बाहुभीर युक्त। गज 27, रथ 27, अश्व 81, पदाति 135 अर्थात 270 का समुदाय इनके स्वामी श्री गणेश जी हैं। महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है, गणपस्तु महेशानी गण दीक्षा प्रवर्तक। ज्योतिष शास्त्र में अश्विनी आदि जन्म नक्षत्रों के अनुसार देव, मानव और राक्षस ये 3 गण हैं। इन सब प्रकार के गणों के ईश श्री गणेश जी हैं। छंद शास्त्र में भी मंगल, नगन, भगन, यगन, जगन, रमन, सगन, तगन ये 8 गण होते हैं। इनके अधिष्ठात्र देवता होने के कारण भी इन्हें गणेश की संज्ञा दी गई है। गणात्मक दैत्य पर अधिकार पाने के लिए भी ये गणेश कहे जाते हैं। अक्षरों को गण कहा जाता है। उनके ईश होने के कारण इन्हें गणेश कहा जाता है, इसलिए ये विद्या बुद्धि के प्रदाता कहे जाते हैं। एरिस गैटी ने भी अपनी गणेश नामक पुस्तक में आनंद कुमार स्वामी के उपयुक्त कथन को उद्धृत किया है। गणेश शब्द का विद्वानों ने इस प्रकार से भी अर्थ किया है, ज्ञानार्थवाचको गश्च नश्च निर्वाणवाचक त्योरीशम परब्रह्म गणेशम प्रणामह्यम। गणेश तत्व क्या है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इस पर भी ध्यान देना अपेक्षित है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में श्री पार्वती जी को श्रद्धा और शंकर जी को विश्वास का रूप माना है।
किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए श्रद्धा विश्वास दोनों का ही होना आवश्यक है। जब तक श्रद्धा ना होगी तब तक विश्वास नहीं हो सकता, और विश्वास के अभाव में श्रद्धा भी नहीं ठहर पाती। वैसे ही पार्वती और शिव से श्री गणेश जी हुए, अतः गणेश सिद्धि और अभीष्ट पूर्ति के प्रतीक हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व विघ्न निवारणार्थ एवं कार्य सिद्धार्थ गणेश जी की आराधना आवश्यक है। यही बात योग शास्त्र में कही गई है। योग शास्त्र के आचार्यों का कहना है कि मेरुदंड के मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है वह ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करके मस्तिष्क के नाड़ी गुच्छ से मिल जाती है। साधारण दिशा में प्राण संपूर्ण शरीर में बिखर रहता है, उनके साथ चित्त भी चंचल रहता है। योगी क्रिया विशेष से प्राण को सुषुम्ना में खींच करके ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ाता है त्यों त्यों उसका चित्त शांत होता है। योगी के ज्ञान और शक्ति में भी वृद्धि होती है। सुषुम्ना में नीचे से ऊपर तक नाड़ी कंद या नाड़ियों के गुच्छे होते हैं। इन्हें क्रमशः मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र कहते हैं। इस मूलाधार को गणेश स्थान भी कहा जाता है। कबीर आदि ने जहां चक्रों का वर्णन किया है वहां प्रथम स्थान को गणेश स्थान ही कहा है। बाला पद्धति में इन 6 चक्रों के देवताओं के नाम दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। गणेश्वरो विधुर्विष्णु शिवो जीवो गुरुस्तथा षडेते हंस्तामित्य मूलाधार दिशु स्थिता। कल्याण योग अंग के पृष्ठ 390 पर यह लिखा है कि हठ योग में शरीर के भीतर जो अनेक चक्रों की कल्पना की गई है उसे मूलाधार गुदा चक्र के देवता श्री गणेश हैं। बिलकिस ने लिखा है कि हिंदू धर्म में गणेश बुद्धिमता के देवता हैं। उनका सिर हाथी का सिर कहा जाता है। गणपति पूजन के द्वारा परमेश्वर का ही पूजन होता है। जो साधक दत्तचित्त होकर के उपासना में तत्पर होता है उसकी बुद्धि एक चित्तवृत्ति शुद्ध होती है। उसके साथ ही साथ देवताओं का अपना विघ्न रूप सिद्धि रूप में परिणित हो जाता है। श्रुति भी कहती है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वह पर तत्व एक है तथा धीमान लोगों के द्वारा अनेक नामों से पुकारा जाता है। सशुद्ध अवस्था में वह अखंड, चितघन, एकरस और नेति नेति वाच्य ब्रह्म है। माया शबल होने पर वही परमात्मा या ईश्वर कहलाता है। उसी को कोई साधक ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव और कोई ईशानी कहता है। गणपति के उपासक उसे ही महागण अधिपति कहते हैं और गणपति तत्व को ब्रह्म से अभिन्न मानते हैं। श्री गणेश जी के पास प्राय पाश और अंकुश रहते हैं। पाश मोह का और तमोगुण का चिन्ह माना जाता है और अंकुश प्रवृत्त तथा रजोगुण का चिन्ह। मोद का अर्थ आनंद प्रदान करने वाला है। वर मुद्रा सत्य गुण का प्रतीक है, अर्थात उनका उपासक रजोगुण, तमोगुण और सत्य गुण इन तीनों से ऊपर उठ करके एक विशेष आनंद का अनुभव करने लगता है। चंपत राय जी के अनुसार चूहा विवेचक, विभाजक, भेदकारक, विस्तारक और विश्लेषक बुद्धि है। गणेश जी का सिर कटना अहंकार का नाश होना है। हाथी का सिर लगना संयोजक, समन्वयकारक और संश्लेषक बुद्धि का उदय होना है। ज्ञान और तन मूलक व्यवहार के लिए सामान्य और विशेष दोनों का परिचय आवश्यक है।
विभाजक और समाहारक दोनों प्रकार की बुद्धि के होते हुए भी प्रधानता समन्वयात्मक का बुद्धि की ही होती है। इसलिए गणेश जी का वाहन मूषक है। इस संश्लेष बुद्धि के कारण ही वे बुद्धि सागर कहे जाते हैं। गणेश जी की एक दंतता उनकी अद्वैत प्रियता की सूचक है। लंबोदर का तात्पर्य ये है कि अनेक ब्रह्मांड उनके उदर में हैं। गणेश पुराण के उपासना खंड के अंतर्गत गणेश अष्टक में कहा गया है कि जिनसे इस समस्त जगत का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनसे कमलासन ब्रह्मा, विश्वव्यापी, विश्व रक्षक, विष्णु, इंद्र आदि देव समुदाय और मनुष्य प्रकट हुए हैं, उन गणेश का हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं। इसी प्रकार एक दंत स्तोत्र में भी कहा गया है, जो सद आत्मा स्वरूप सब के आदि कारण माया रहित तथा सो अहम अस्मि, वे परमात्मा मैं ही हूं, इस अचिंत्य बोध से संपन्न हैं, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, और एक अद्वितीय एक दंतधारी भगवान गणेश की हम शरण लेते हैं। ओम गण गणपति नमः।